और बैग में से ये देखिए कैप भी बाहर है, ठीक है ना। और पूरा बैग की इन्होंने तलाशी ली हुई है, हर चीज़ इन्होंने निकाली हुई है मेरी ना, हर चीज़ की हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी तो इधर कॉफ़ी भी नहीं है मशीन, वो देखें वो ख़राब हुई हुई है। और यहाँ से लेते हैं, यहाँ से भी जो ब्राज़ीलियन मैं पीता हूँ ना, वो पता नहीं निकलती है कि नहीं। कि मैंने यहाँ पे मुड़ना है और मुझे दोनों लेने कवर करनी पड़ेंगी। अगर मैंने कवर ना की तो वो देखो वो भी कितनी मुश्किल से मोड़ रहा है, और मैंने भी यूं करके मोड़ना है, मैंने इधर को मोड़ना है। वो गाड़ी वाला भी ढीठ है पूरा। चलो कर ही ली उसने पीछे, देखना भाई हिट ना हो जाए। ऐसे ये पूरी जगह है, ये गाड़ी तो नहीं कोई घुस रही, गाड़ियों का भी पता नहीं होता भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ और नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। हर चीज़ मैंने चेक कर रही है, ट्रेलर अपना हुक कर ली है और सील मेरे पास है, और मैं पीछे सील लगाने जा रहा हूँ इसको कंपनी वाली, और वहाँ से पेपर लेते हैं। और मैंने पूरा ट्रक चेक कर लिया है, एवरीथिंग गुड है, ठीक है। मगर एक है कि इसकी ना एक साइड वाली अभी देख रहे हैं स्कर्ट है, और एक वाली इस साइड की जो स्कर्ट है ना वो नहीं है। वो मैंने ऑलरेडी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, पर इशारे उशारे लगे हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा बता दूं कहीं ये ना हो कि वो जो है ना, और बाकी एवरीथिंग गुड है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है इसमें ना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और ये मेरे पास ना सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम, और अभी भी मेरे पास आवर्स आए हैं आधा घंटा पहले। और मैंने जो है ना, मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी 11 में है, यहाँ से 900 किलोमीटर है, और 3 बजे की है अपॉइंटमेंट। पूरा टाइम है मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं ट्रिप के लिए। अभी भी ठंड है, माइनस में है टेम्परेचर, और बड़ी शदीद मुझे ठंड लग रही है। मैं सुबह शावर लेके आया हूँ, मेरी तबीयत साफ़ हो गई है, मगर ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ना अभी वो एड्रेस डालने लगा हूँ। देखते हैं कितने किलोमीटर है एग्जैक्ट, मुझे अभी पता चलेगा कि वो कितने किलोमीटर है। इससे कि मैंने पहले गूगल पे देखा था, वो 900 के करीब बता रहा था, पर जो है ना मैं डिस्पैच में देखूँगा, ट्रक वाले नेविगेशन में डाल के देखूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने वो किलोमीटर है एग्जैक्ट। तो ये डालते हैं एड्रेस और देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर है। चढ़ जाए फटाफट, मैं देर हो गई है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया 6:30। अल्लाह करे कम ही हो किलोमीटर, ज़्यादा ना हो, और मुझे कहीं पे भी ट्रैफिक ना मिले। इसलिए कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है ना, वो 3 बजे की है आज वहाँ पे दोपहर की, और इस टाइम 6:30 हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होगी मुझे कि ना, चल भाई तू जल्दी पकड़ी, ये होगा कि ना अगर मैं लेट हो गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसका मैच करूं, ये है, देखते हैं कितने किलोमीटर है। उसकी वजह पता है कि मैं जल्दी निकल ही नहीं सकता था, मैं उठा हुआ काफ़ी देर का था, मैं तकरीबन 3 बजे का घर पे उठा हुआ था, और मैं एक्सरसाइज वगैरह करके हर चीज़ करके मैं ओके था। 845 किलोमीटर बता रहा है, चलो शुक्र है, और वहाँ पे 1 घंटा पीछे भी हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और ना यहाँ से निकालते हैं, पहले ट्रक बाहर, धूप हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई है। पासपोर्ट मैंने ले लिया है, वो प्रिंट भी मैंने निकाल लिया है, और अब जो है ना मेरा प्रिंटर भी है, ऐसे चलता है यूँ गोली की स्पीड से। मैंने कहा था ना एक ही दफ़ा तंग करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। हीट मैंने ऑन की हुई है। मुझे जो है ना ट्रक यूँ निकाल के फिर घुमा के लाना पड़ेगा, मैं इधर से नहीं मोड़ सकता। तो गाड़ी इधर खड़ी है, उधर ट्रेलर जो खड़ा हुआ है ना, इतना को करीब खड़ा हुआ है ना कि आप बस सोच भी नहीं सकते। तो मुझे क्या करना है कि मुझे जो है ना दोनों साइडें, वो गाड़ी भी तो मैंने बचानी है ना, मसला ये भी है मुझे, इससे कि मेरी टेल की तरह ये ना हो कि गाड़ी को ऊपर हिट हो जाए। अब नहीं होगी मेरा ख्याल है, मगर मुझे फुल आगे जाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। अब दोनों चीज़ें निकल गई, वो वहाँ से गाड़ी भी निकल गई, अब ये ट्रक भी आगे से निकल जाए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और बंदा जो था ना वो गाड़ी मेरे इतने करीब खड़ी कर गया है साइड वाली पे कि मुझे
निकालना मुसीबत पड़ गई है, शुक्र है निकला है। सामने भी ट्रक ट्रेलर खड़ा हुआ था तो मैं ज़्यादा वो कर नहीं सकता था। इसको चलाओ यार, ये क्या कह रहा है, कर देते हैं यार, पीछे कोई है तो नहीं। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ से मैं दोबारा मोड़ लूँगा, बड़ी जगह है मेरे पास। और आज जो है ना यार्ड भी एम्प्टी था, शुक्र है, कीचड़ भी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं हुआ मुझे। मेरी लाइटें जल रही हैं, हाँ वो तो मैंने सारी चेक कर ली हैं अपनी लाइटें। मैं क्या करूँगा, वो गाड़ी है उधर, गाड़ी वाला भी इतने वाह आई जा रहा है। मैं इतना ऊपर घूम शूम के नहीं जा रहा, वो यहाँ से मैं गया ना तो बहुत ज़्यादा मुझे घूमना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूँ करके लेफ़्ट वो बैक करूँगा और बैक करके फिर मैं यहाँ से निकालूँगा। ये यूँ करना है। 845 किलोमीटर है तो 845 किलोमीटर में ये ब्रेक भी एक लेनी पड़नी है आधे घंटे वाली, इसलिए कि अमेरिका में जो ब्रेक है ना वो बड़ी लाजमी लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप ब्रेक नहीं ना लोगे, पूरा घुमाओ भाई अपना ट्रक यूँ करके बैक, अल्लाह करे मुड़ जाए, अब मुड़ जाएगा क्या, मुड़ गया बल्कि। मैंने यूँ सीधा करना है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं, इसलिए कि मेरा ट्रक निकल गया अब ऑलमोस्ट। उधर कोई ट्रक ना खड़ा हो। यार्ड के अंदर ना इतना करीब खड़े होते हैं तो इसको बहुत ध्यान से आपने निकालना होता है, इससे कि नज़र जो है ना सही आ नहीं रहा होता। चलो मेरा तो हो गया सही, शुक्र है। तो मैंने रुकना भी कहीं नहीं है, मैंने क्या करना है, सीधा बाहर निकलते हैं, दैट्स इट। सीधा बाहर निकलते हैं, सीधा। कोई है तो नहीं ना वहाँ पे, नहीं है। बेल्ट लगाओ और बाहर देखना, ट्रैफिक ने तबाही फेरी पड़ी होनी है। यहाँ से मैंने निकाला, ये देखें वो गाड़ी कितनी क्लोज खड़ी हुई है वो। तो मैं जब यूँ मोड़ना था ना तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी जो टेल है ना वो इसको गाड़ी को हिट ना कर जाए। तो जब मेरी टेल क्रॉस कर गई है ना, बाहर निकल गई है, तो मैंने फिर जो है ना वो मोड़ना शुरू किया। अगर मैं पहले मोड़ता तो उसको हिट हो जाना था। और दूसरी तरफ ट्रेलर बड़ा करीब खड़ा हुआ था, मैं राइट वाली साइड पे मोड़ नहीं सकता था, अगर वो तो फिर निकलना ही नहीं था, इसलिए कि फिर वो ट्रेलर को हिट होना ही होना था। इसलिए कि ट्रेलर काफ़ी बाहर निकला हुआ था। तो वो मैंने सारी वो करके ना हर चीज़ चेक करके निकाला है। और ये देखिए यहाँ से मैंने मेरी पार्किंग ये है ट्रक की, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पे जो है ना मैंने, और जी बाजी क्या हाल है, और मैंने वहाँ से अपना ट्रक निकाला है और अपनी गाड़ी जो है ना वहाँ पे खड़ी कर दी है। ये देखिए वो मेरी गाड़ी खड़ी है और मैंने ना ट्रक अपना निकाला है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं यार्ड से बाहर। बॉर्डर के मैं काफ़ी पास आ गया हूँ और ये देखें ऊपर जो है ना वो साइन बोर्ड आना शुरू हो गए हैं। ये जो है ना विंडसर का आ रहा है साइन बोर्ड, और आगे एक और शैरल मिक्सडन उसका आ रहा है साइन बोर्ड। और ये जो है ना ये देखिए ये आ गया साइन बोर्ड, आगे एम्बेसडर ब्रिज का ये मे बी, हाँ वो देखें ब्रिज टू USA ऊपर आ गया साइन। और यहाँ से जो है ना आगे भी और भी आएगा। और मुझे जो है ना रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिली, कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं मिली मुझे, बिल्कुल सही रहा है मेरा। इधर से ट्रक आ रहा है, इसकी लेन चेंज करो कि ये आ सके, इसको जगह मिले, इसलिए कि वो लेन बंद हो रही है तो फ़ौरन लेन चेंज करनी है। और ये और तो जगह दे के उसको दोबारा अपनी लेन के अंदर आना है वापस। और अब जो है ना थोड़ी देर में एग्ज़िट आ जाएगा एक, जो कि मैं विंडसर सिटी की तरफ निकलूँगा और सिटी से सीधा बॉर्डर की तरफ।
अभी जो मेरा नेविगेशन है ना, वो मुझे कह रहा है कि तुमने ना एक आगे बॉर्डर है, नया जो ब्रिज बनाया है गोडी हावे ब्रिज उसका नाम है, अभी वो ओपन नहीं हुआ, मगर ये मेरा नेविगेशन वहाँ से लेके जाता है, पर वो अभी ओपन नहीं हुआ। तो मैंने जो है ना उससे पहले एक एग्ज़िट है वो लेना है एम्बेसडर ब्रिज की तरफ जाने के लिए, इससे कि मेरी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो एम्बेसडर ब्रिज से है, और जहाँ की बॉर्डर क्रॉसिंग होती है ना आप वहीं से ही बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, उसके अलावा आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते जब भी आप ट्रक पे जाओ। तो जब आप खुद जा रहे हो उसके ऊपर क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह के ऊपर, तो फिर कोई चक्कर नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करो। और एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, सवाल आया हुआ था कि कैनेडियन सिटीज़न को जो है वो यूएस का वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको एंट्री है उसकी यूएस के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती उनको वीज़े की, और ख़ाली इसमें नहीं होती ज़रूरत वीज़े की यूएस के लिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर ही जो है ना वो एंट्री होगी कैनेडियन पासपोर्ट की। सिर्फ आपने टिकट पे लेना है और आपने जो है ना वो टिकट लेके आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप सब जगह जो है ना वो एंट्री है कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर, और ऐसे ही अमेरिका में एंट्री है कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर। कोई स्टैंप नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं करते, वो बस आप पासपोर्ट दिखाओ और जाओ। तो ऐसे ही मैं पूरी दुनिया के अंदर ये है, मुझे नहीं पता शायद किसी मुल्क में ना हो, वीज़ा लेना पड़ता हो, मगर मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मगर ये है कि मुझे इतना पता है कि जितनी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं ना सब में एंट्री है, कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब किसी भी मुल्क के अंदर जो है ना, अभी मेरा एक दोस्त था, वो बल्कि एक दोस्त मेरा गया हुआ है माल्टा, उसको भी कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूरोप पूरा घूम के आएगा, वोकेशन पे गया हुआ है। फिर उससे पहले मेरे एक दोस्त था वो जापान गया था, उसके लिए भी कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे कोई वीज़े वूज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये आ गया मेरा एग्ज़िट, ये देखें, ये वाला मैंने लेना है हार्न चर्च रोड एम्बेसडर का, ये आ गया सामने रोड। इधर से गाड़ी आ रही है और गाड़ी वाला जो है ना दौड़ाई जा रहा है, टैक्सी है। बड़े अरसे बाद मैंने टैक्सी देखी है भाई, यहाँ पे तो टैक्सी होती नहीं है, बहुत कम नज़र आती है। ऊबर ने टैक्सियाँ सब ख़त्म कर दी हैं यहाँ पे, इससे कि टैक्सी बड़ी महंगी होती है और ऊबर जो है वो बड़ी सस्ती होती है। तो मगर ये है कि कुछ लोग लेते भी होंगे टैक्सी, मगर बहुत कम नज़र आएगी आपको। उन इलाकों में टैक्सी नज़र आएगी आपको जिन इलाकों में अभी ऊबर नहीं है। तो कनाडा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ऊबर नहीं है अभी, पिंड देहातों में ऊबर नहीं होती, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आएगी। और ये जो है ना मैंने एग्ज़िट ले लिया और ये मैं अंदर एंटर हो गया हूँ विंडसर सिटी के अंदर। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा रश लग रहा है। इस लेन के ऊपर ट्रक, वो साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस लेन के ऊपर ट्रक नहीं चला सकते आप, वो देखो ट्रक वाला। अब जाके उसको याद आया कि वो ये क्या हो गया है, अभी भी जा ही जा रहा है। पुलिस वाले ने इसको देख लिया तो इसको फ़ौरन टिकट मिलेगी, इससे कि इसने साइन बोर्ड लगा हुआ है और ये उस साइन बोर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। इधर चले जाते हैं हम इस लेन में। हाँ, ये लेन में जाने का अच्छा फैसला किया। वहाँ से ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं। मेरा इशारा खुला है, चलो आने दो भाई, आ जाओ। इनको मैं डिपर मारूंगा कि ये आ जाए आजा भाई, आजा। इसलिए उसके बाद चॉइस कोई नहीं है, उसको मैंने जगह देनी है। वो देखिए वो भगाई जा रहा है उधर ही लेफ़्ट लेन में, वहाँ पे मना है। पुलिस नज़र आई तो उसको 100% टिकट है, मगर वो भाई भगाई जा रहा है। इसका मतलब है कि बॉर्डर के ऊपर रश होगा। ये सारे ट्रक जो हैं सब बॉर्डर पे जा रहे हैं, ये A to Z जितना भी ट्रक है ना ये सब बॉर्डर पे जा रहे हैं। भाई एक और आ रहा है उधर से, तबाही मची हुई है, कोई नहीं देख रहे। वो देखो एक और आया और वो गोरा है। चलो पहले तो देसी था ना, ये गोरा है, वो भी उसी लेन में चला रहा है।
बॉर्डर पे रश है भाई, यहीं से पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है ना पक्का रश, कोई चांस नहीं कि वहाँ पे रश ना हो। जो हालात लग रहे हैं ना, जितना ट्रक जा रहा है इस टाइम, तो उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है ना वो रश है। मगर चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और मुझे जो है ना वो ब्रेक भी डालनी है, तो इसलिए कि मेरे पास अभी भी 488 किलोमीटर्स हैं जहाँ पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी है, और वो मेरे पास 5 घंटे नहीं होंगे यूएस में पहुँचने के बाद। उसकी वजह यह है कि मुझे बीच में ब्रेक डालूंगा तो मेरे पास आवर्स आएंगे आधे घंटे वाली, तो उसके बगैर मैं जा नहीं सकता वहाँ पे। गाड़ियाँ देखिए कैसे लगी हुई हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है कि 8 है, गिनती भूल गया हूँ मैं तो। सब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियों वाला जो होता है ना, ये ज़्यादातर जितने भी होते हैं ना, ये सारे गोरे होंगे, आपको नज़र आएंगे गाड़ियों के अंदर। चलो भाई, मुझे तो जगह खुली मिल गई है, अच्छा हुआ है, कोई नहीं, मैं आगे से जाके लेफ़्ट लेन में चला जाऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है, इससे कि ये राइट लेन जो है ना, जिस लेन में मैं हूँ, इसने आगे से ओए होए इधर से ट्रक आ गया, नहीं तो मैंने उधर जाना था। उधर जाता हूँ मगर अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रैफिक रोक रही है वहाँ पे। कितने ज़्यादा ट्रक हैं आज भाई, बहुत वहाँ पे बॉर्डर पे रश होगा। ट्रकों से पता चल रहा है कि कितना रश है। देखिए ऑयल टैंक वाला ट्रक, ये मेरा दोस्त है, वो ऑयल टैंक वाला ट्रक चलाता है, उसका अपना ट्रक है। स्टारबक्स आ गया है, सारी मार्केटें आ गई हैं, डॉलरामा वगैरह। कैनेडियन टायर आ गया है। कैनेडियन टायर एक स्टोर है यहाँ का, वो कनाडा का ही है, और वो जो स्टोर है ना, वो उसके अंदर ना आपको हर चीज़ मिलेगी। मतलब कि वो स्टोर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके अलावा हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे। और उनका गाड़ियों का भी होता है, एक मैकेनिकली भी उसमें। कैनेडियन टायर के अंदर आपको हर स्पोर्ट्स का काम चीज़ें मिलेंगी, बर्तन मिलेंगे आपको, मे बी शायद टीवी भी होते होंगे। मैं कई दफ़ा गया हूँ, मुझे याद नहीं है सही तरह, मेरे घर के पास ही है कैनेडियन टायर। और आपको टूल्स वगैरह चाहिए वो मिल जाते हैं वहाँ से, और सस्ता होता है ये। अब मैं ऐसे इधर चला जाता हूँ इसलिए कि वो लेन जो है ना आगे जाके बंद होगी और मुझे मुसीबत पड़ेगी, तो बेहतर है कि इधर मुड़ जाओ। और ब्रेक हम डालेंगे यूएस में जाके। लव का गैस स्टेशन आ रहे जो बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, मेरा ख्याल है उसके 100-150 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके ब्रेक डालेंगे, इसलिए कि ब्रेक लेना लाजमी है। भाई उम्मीद है कि अगर तो यहाँ पे मुझे रश ना मिला, मैं 15-20 मिनट में भी यहाँ से निकल गया बॉर्डर से, तो मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ डिलीवरी के। ये देखिए यह अंदर आ गया है ब्रिज टू यूएस से ट्रक, यहाँ से जाना हो। ये रोड इतनी ख़राब है, ये इसको बनाते ही नहीं है रोड को, थोड़ी सा टोटा है, ये बहुत ख़राब है, ये पता नहीं क्यों नहीं बनाते। ये देखिए गाड़ियों के लिए इधर है, गाड़ियों वाली साइडें जो है इधर से जाएंगी, और बसेस भी इधर से जाएंगी। ये सिर्फ ट्रकों के लिए है, ट्रकों नहीं आ जा इस इधर से जाना है, गाड़ियाँ वगैरह सब उधर से जाएंगी। और आपको दिखाता हूँ मैं कि ना यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री है ना, ये इनकी ड्यूटी फ्री आ गई है कनाडा वालों की। और यहाँ पे ना फ्यूल भी लगा होता है ड्यूटी फ्री के ऊपर ना, आप फ्यूल भी डलवा सकते हो। और जो फ्यूल की प्राइस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कितनी लगी हुई है यहाँ पे। इस फ्यूल के ऊपर ड्यूटी नहीं होती, प्राइस लिखी हुई है उन्होंने 184 कैनेडियन डॉलर, $1.84 पर लीटर लगाया हुआ फ्यूल। और बाहर जो था वो $2.20 का था, भाई मैं देख के आया हूँ। और जो है ना मैंने फ्यूल भी डलवाना है, और जो मेरा जितना भी ये राउट है ना जहाँ पे मैंने जाना है, ये सारे ही जो है ना वो, ये देखें ट्रैफिक निकालने के लिए बैठा हुआ है बंदा, ये सारे जो है ना रूट, ये यहाँ पे मुझे फ्यूल बड़ा महंगा मिलना है, तो जहाँ से भी हमें सस्ता मिलेगा ना हमने डलवाना है। इसलिए कि मैंने पूरा अपना रूट चेक किया है
और चेक करने के बाद जो है ना मैंने देखा भाई सब जगह से ही महंगा है फ्यूल, बहुत महंगा है। ये ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हूँ मैं। वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। यहाँ पे बहुत बच्चा पढ़ता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी यूनिवर्सिटी की वजह से जो है ना यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है। वो देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये पता नहीं यूएस वालों का है कि कनाडा वालों का है, ये नहीं कुछ कह सकते। ये अब जो है ना आधा ब्रिज जो है ये अमेरिका में है और ये आधा ब्रिज कनाडा के अंदर है। वो देखिए नीचे रिवर है और मौसम भी फुल तेज़ धूप निकली हुई है, मगर टेम्परेचर है इस टाइम 15 दिखा रहा है मेरा ट्रक। और वो सामने से जितनी भी बिल्डिंग ये हैं वो सारी यूएसए की हैं। और अभी ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि कितना रश है वहाँ पे बॉर्डर पे। अभी थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा ना तो मुझे नज़र आएगा वो कि कितना रश है, अभी पता चल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन ही होती रहती है, इसलिए तो इस ब्रिज को बंद कर रहे हैं, इसलिए कि इसका टाइम पीरियड जो है ना पूरा हो चुका है ब्रिज का ना। तो इसको तोड़ देंगे या क्या करेंगे कुछ नहीं पता, मगर ये ब्रिज का जो है ना टाइम पीरियड पूरा हो गया। वो देखिए ऊपर वगैरह ऐसे कंस्ट्रक्शन ही चलती रहती है। ये अब जो इसकी लाइफ थी ना वो ख़त्म हो चुकी है इस ब्रिज की, तो जिसकी वजह से इसको बंद कर रहे हैं ये। नीचे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, मेरे पीछे काफ़ी रश आ रहा है, मगर अभी जो है ना भाई नहीं है रश, थोड़े ही हैं ट्रक में नज़र आ रहे हैं, कोई लंबी लाइनें नहीं हैं। निकल जाऊंगा। और बूथ जो है वो बहुत खुले हुए हैं, सारी मुझे तो लगता है खुले हुए हैं बूथ, जिसकी वजह से जो है ना वो रश नहीं है, जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं वो सारे बूथ खुले हुए हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है उनका। और गाड़ियों का तो बिल्कुल भी रश नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल गाड़ियों का जो है। ये वर्किंग डे है ना जिसकी वजह से गाड़ियों में कोई रश नहीं है। वीकेंड होते हैं ना जब, तो उस पर तो भाई लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की, इसलिए कि कनाडा से लोग यूएसए जा रहे होते हैं, यूएसए से कनाडा आ रहे होते हैं। और मे भी सुबह के टाइम भी जो है ना गाड़ियों का काफ़ी रश होता है, इसलिए कि बहुत लोग जो है ना वो जॉब करते हैं यूएसए में ना, तो वो जाते हैं यूएसए एवरी डे। और जो है ना वहाँ से भी बहुत लोग आता है। ये देखें ये गाड़ियों का आ गया सारा, और ये ट्रकों का है, वो ट्रकों का है। ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं है ट्रकों में, शुक्र है। ये पहुंच गए हम बॉर्डर पे। काफ़ी ट्रकों को उन्होंने रोका हुआ है, वो देखिए कितने ट्रक रुके हुए हैं। बस निकल जाएं हम, हमें ना रोकें, बस अंदर ना भेजें। सम टाइम ये अंदर भेज देते हैं। इन्होंने सारी लाइनें भरी हुई हैं ट्रकों से। और देखते हैं कौन सी लाइन में सबसे कम जगह है, उधर जाएंगे। होए होए ये खड्डा कहाँ से आ गया इतना बड़ा। इस लेन में जाते हैं, काफ़ी लेने हैं, तबाही लेने हैं। ये जो लेफ़्ट वाली लेन है ना, ये सब इसमें जो लगे हुए हैं ये फास्ट लेन है, और ये सबसे स्लो हुई हुई है। इस पे सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके पास फास्ट कार्ड होता है और फास्ट ही लोड होता है। हर बंदा नहीं जा सकता उस लेन के अंदर। तो ये फास्ट कार्ड एक होता है, वो आप दिखाओ इसमें ठक करके चले जाते हैं। फास्ट कार्ड वाले के लिए ना वो पासपोर्ट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो स्पीड ही चला जाता है। ये देखिए थोड़ा सी है, ज़्यादा लाइनें नहीं है। तो देखते हैं कब हमारी बारी आती है। इसी लेन में रखूँ कि साथ वाली में रख लूँ? इसी में रखो भाई, इसी में रखो, ये चल जाएगी अभी। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमारी कब बारी आती है। बॉर्डर पे मुझे रोक लिया था और रोक के ना अंदर आए हैं। उन्होंने मेरा पूरा कैबिन चेक किया है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैंने हाथ नहीं लगाया इसको। और उन्होंने ना मेरा पूरा कैबिन चेक किया है, और उसके बाद ना कम से कम आधा घंटा लगाया है बॉर्डर के ऊपर यहीं पे खड़ा करके मुझे।
और आधे घंटे के बाद जो है ना 2 ऑफिसर अंदर गए और पूरा आधा घंटा वो चेक ही करते रहे। उसकी वजह पता क्या थी, मेरे पास ये कैमरे वगैरह पड़े हुए हैं तो, और ना थोड़ा सा ना मैंने सामान जो था ना वो लिया था, इसलिए कि मेरी सिस्टर रहती है उधर ओक्लाहोमा, तो मैंने सामान अपने पास रखा हुआ था कि ना मतलब कि ना वो सामान जैसे गोलगप्पे नहीं होते, गोलगप्पे थे और कुछ स्पाइसेस थी और कुछ बच्चों के खिलौने थे, तो वो मैंने उसके लिए रखे हुए थे, तो कि जब भी मेरा वहाँ पे लगेगा ना जाने का ट्रिप, तो मैं जो है ना वो उसको दूंगा। तो मगर ये था कि सब लीगल स्टफ था, तो उसने मेरे से पूछा तुम्हारे पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए। मैंने कहा यार सब कुछ लीगल है मेरे पास ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पर इत्तेफाक से उसने रोक लिया मुझे, हर चीज़ उसने चेक किया और फिर वो आधा घंटा लगाने के बाद उन्होंने स्पाइसेस वगैरह देखी हैं। अचार पड़ा हुआ था वहाँ से जहाँ मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे अचार जो है बहुत दूर से मिलता है, तो मैंने अचार की 2 बोतलें ली हुई थी। तो वो जो है ना उन्होंने मुझे ना आधा घंटा चेक किया, मगर कहते हैं यार यू गुड टू गो। मैं पासपोर्ट ले लिया अपना, ले लिया हाँ। तो शुक्र है, मैं डर गया, मैं कहा किधर ये ना कहें तुमने इतनी चीज़ें क्यों रखी हुई। इससे गोलगप्पों के 3 पैकेट थे, ठीक है, फिर अचार के 2 डब्बे थे और फिर जो है ना खिलौने काफ़ी थे, और क्या चीज़ें थी और भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें। हाँ वो थे क्या कहते हैं चरगोज़े थे। तो मगर यह है कि उन्होंने भाई कुछ नहीं कहा, उनके जाओ। तो अब मैं ये एंटर हो गया हूँ मिशिगन के अंदर, और ना ये मैंने जाना है अभी एंटर में मिशिगन के अंदर हूँ। मैं तो वैसे एक टाइम पे ना थोड़ा सा डर गया था, मैंने कहा अभी ये कहेंगे ये तुम क्यों लेके जा रहे हो सामान ना, तो मगर जो है ना उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इवन कि मेरा कैमरा जो था ना वो ऑन था, चल रहा था। उन्होंने ये जो कैमरा है ना मेरा जिससे इस टाइम वीडियो बन रही है, इन्होंने भाई इसको भी खोल पोल करके दिया है। मैं अभी आपको जब वीडियो ख़त्म उतरूँगा ना उस पर तो मैं आपको अपना सारा सामान दिखाऊंगा इन्होंने कैसे खोल पोल हर चीज़ की है। तो आगे लव का गैस स्टेशन आ रहा है, तो उधर चलते हैं, वहाँ पे ब्रेक भी डालनी है और वहीं पे जाके चेक करेंगे इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेरी ना चेक की हैं। मगर ये था कि बहुत 3 ऑफिसर थे, एक मेरे साथ बाहर खड़ा हो गया था, वो कहता तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, मेरे इधर ही खड़े रहना है। और जो था ना 2 अंदर आए थे ट्रक के अंदर, इसी डोर से आए थे दोनों ना, तो अंदर आगे उन्होंने अच्छी खासी तलाशी ली है। उसके बाद वो कहते हैं यार ठीक है तुम जाओ। तो मगर तीनों ऑफिसर बहुत ही नाइस थे, इंतहा के नाइस थे। तो चलते हैं लव के गैस स्टेशन और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या इन्होंने क्या क्या मेरी चेकिंग की है। सामने गैस स्टेशन आ रहा है लव का, तो वहाँ पे जो है ना ब्रेक भी लेते हैं, शीशा भी साफ़ करते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि मेरी सारी कारपेट वगैरह उठे हुए हैं, मेरा बैग सारा खुला हुआ है, तो चेक करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेक की हैं। मेरा खाना भी इन्होंने निकाल के चेक किया होगा, और जो मेरी कॉफ़ी थी ना उसकी ये लेड है ना, ये लेड ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है, ये तक इन्होंने ना चेक की है कॉफ़ी। और ये आ गया गैस स्टेशन, तो मैंने जो है ना उसके बाद फिर ये कॉफ़ी भी नहीं पी। मैंने कहा ये इन्होंने उंगलियां मार के ना या कुछ चीज़ मार के चेक की होगी। और मेरा सारा सामान जो है ना वो बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि ना क्या क्या किया और इसको सबको फिक्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें खोली हैं। ये मैंने एग्ज़िट लेना है और यहाँ से मगर फ्यूल नहीं डलवाना। उसकी वजह पता है क्या है, यहाँ पे बहुत महंगा लगा हुआ है फ्यूल, $5.25 का लगा हुआ है फ्यूल। तो हम देखेंगे, वैसे भी फ्यूल की प्राइस ऊपर चली गई है, मैंने चेक किया, मगर शायद हमें आगे कहीं से थोड़ा सस्ता मिल जाए तो हम वहाँ से डलवा लेंगे। अभी मेरे पास काफ़ी है फ्यूल। ये गाड़ी कहाँ पे खड़ी हो गई है? ख़राब हो गई है या खड़ी हो गई है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से मैंने मुड़ना है राइट, और वो सामने गैस स्टेशन है। कोई आ तो नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, आगे तो जंगल ही है भाई, रास्ता ही कोई नहीं, आना किसने है। थोड़ा उधर जाके मुझे मोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि बड़ा ही तीखा मोड़ है। मुड़ गया।
शीशा भी मैंने साफ़ करना। और मेरा प्री पास देख रहे हो, उसकी रेड और ग्रीन दोनों लाइटें स्टक हो गई हैं जल के। इसको भी चेक करना है, इसको सही करना है, इसके नहीं तो सेल वीक हो जाएंगे। और ये बोल भी नहीं रहा। अभी मैं स्केल के नीचे से गुजरा हूँ, इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से हमने यहाँ पे होना है, यहाँ से यहाँ पे होना है। ये और जहाँ पे भी हमें जगह नहीं, उस पर ही लगाना है जहाँ पे फ्यूल भरते हैं ना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो रश लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, हम पीछे खड़े हो जाएंगे। हमने ब्रेक तो डालनी है, हमें तो रश भी हो तो नो प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसके पीछे खड़े हो जाते हैं ट्रक के, और कोई नहीं, ये देर भी लगा देगा ना, हमें कोई जल्दी नहीं है, लगा दे देर। ब्रेकें खींचो, चला ही गया, उसे देर के बेचारे ने लगाई थी। ये देखो वो निकल ही गया। दरवाज़ा उसका खुला हुआ है। आपको मज़े की बात बताऊँ, उसका वो हो गया है दरवाज़ा, आप देखो उसका खुला हुआ है ट्रक का। क्या चक्कर है? दरवाज़ा उसे खोल बंद ही नहीं किया, वो आगे लेके जाई जा रहा था बंदा। ऐसा अजीबोगरीब बंदा, मैं तो हैरान हो गया। मैं समझे शायद ब्रेकें लगाना भूल गया और अंदर है नहीं वो। उफ। अब यहाँ पे रोकते हैं, सबसे पहले चेक पता क्या करते हैं कि इन्होंने हमारी क्या क्या चीज़ें चेक की हैं। यहाँ पे ऑफ ड्यूटी ब्रेक पे डालते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्होंने किया। ये देखें, सबसे पहले तो वो ऊपर मेरे पर्दे देख रहे हैं। ये पर्दे जो थे ना मेरे, ये जो पर्दे थे ना मेरे, ये इसके अंदर थे, ये इन्होंने निकाले हैं, ठीक है। और दूसरा पता है क्या, ये देखिए इन्होंने ना ये मेरी चीज़ें निकाल के बाहर रख दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स थे, वो निकाल के बाहर रख दिए हैं। ये मेरा बैग है, और बैग में से ये देखिए कैप भी बाहर है, ठीक है ना। और पूरा बैग की इन्होंने तलाशी ली हुई है, हर चीज़ इन्होंने निकाली हुई है मेरी ना, हर चीज़ की हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बैग की ना मेडिसिन वगैरह, जो टाइनॉल वगैरह नहीं होती, वो सारी चीज़ें, बैग के कपड़े उल्ट पुल्ट किए हुए हैं इन्होंने, और नीचे सारा कारपेट उल्ट पुल्ट किया हुआ है। इसको फिलहाल इधर रखते हैं। और क्या चीज़ है, सारी चीज़ें मैं सेट करता हूँ अब दोबारा ना। और इन्होंने बंद भी नहीं की चीज़ें ना। और इधर एक ये देखें, ये मेरा वो जो नहीं है पल्प टेम्परेचर का, वो भी इन्होंने निकाला था, ठीक है। और मेरे तो कुछ तो नहीं निकाला, नहीं। और क्या किया इन्होंने, ये मेडिसिन मेरी नीचे गिर रही है, कारपेट सारे ऊपर नीचे किए इन्होंने। और देखते हैं खाने में क्या किया इन्होंने, खाना मेरा छेड़ा है कि नहीं छेड़ा। फ्रिज खोलते हैं, सारा खाना इन्होंने छेड़ा है मेरा, हर चीज़ इन्होंने जो है ना छेड़ी है, हर चीज़ इन्होंने छेड़ी है मेरी। ये देखें डब्बा भी मेरा जो है ना खाने का, ये देखें खुला पड़ा हुआ है, ये अंदर हर चीज़ इन्होंने छेड़ी है। और मेरे पास हर चीज़ ही लीगल थी, जो कुछ कर नहीं सकते थे। और दिखाता हूँ आपको, मैं सबसे ज़्यादा फिक्र पता कि चीज़ की है, मैंने एक चिकन का पीस निकाला, खाया वो। गोलगप्पों के पैकेट थे, साबुत लाल मिर्चें थी, अचार का डब्बा। मेरे शुक्र है इन्होंने अचार का डब्बा नहीं खोला, दोनों ही अचार के डब्बे बांध है। ये मैंने अपनी सिस्टर को देना था सामान, इसलिए मैंने अपने बैग में रखा हुआ था बड़ी देर का। और
दोबारा उधर ही रखते हैं इसको। मेरी तो इधर कॉफ़ी भी नहीं है, मशीन वो देखें वो ख़राब हुई हुई है। और यहाँ से लेते हैं, यहाँ से भी जो ब्राज़ीलियन मैं पीता हूँ ना, वो पता नहीं निकलती है कि नहीं, इसलिए कि उसके अंदर नहीं, वो कह रहा नहीं। ओके, मैं पता है कौन सी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। डार्क बोल्ड ले लेते हूँ यार, ये पी के देख लेते हैं। और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे यही लेनी पड़नी है। कोई नहीं है, मेरा ख्याल है कि मेरी सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव रह गई है, फटाफट पहुंच जाना है हमने। चलो भाई निकलो। ये जो ऑफिसर होते हैं ना, ये इनकी जॉब होती है, ये सम टाइम ये रोक लेते हैं, इसलिए कि मेरे ऊपर वाले बेड पे ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो इनके स्कैनर में हो सकता आ गई हुई, तो उन्होंने कहा चलो। ओए वो चली थी, सारी कॉफ़ी चली थी, मेरा सारा वो ख़राब हो जाना था। थोड़े से नैपकिन्स लेते हैं, दस निकलो। मेरी ब्रेक भी पूरी हो गई होगी अब तक, और मेरे पीछे ट्रक है, उससे निकलना भी होगा, तो उम्मीद है कि मेरी ब्रेक जो है वो पूरी हो गई होगी। और वो सामने खड़ा हुआ ट्रक, वो देख, ये क्या बंदा लेके जा रहा है। पीछे से गुजर के जाएंगे ट्रक के देख लें कोई चीज़ें चूज़ें। ये देखिए, ये क्या रखा हुआ है इसमें ट्रक में। मेरे पीछे गोरा फीलिंग कर रहा है, बहुत टाइम है इसको। मैं अपनी लाइटें लूटें चेक कर लूँगा ना, लाइटें तो मैंने बंद की हुई हैं, चेक क्या करनी है। मेरा प्री पास का बड़ा रौला पड़ गया, मेरा प्री पास नहीं चल रहा। कोई नहीं है, मैं जब कंपनी जाऊँगा ना, उनको दे के आऊँगा, उनको कहूँगा भाई दूसरा प्री पास दो मुझे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरा मेरा सही चल रहा है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक मेरी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ट्रक स्टार्ट करो अब, बेल्ट लगाओ। मुझे जो पीछे वाला बंदा है ना, उसकी फ्यूलिंग हो गई है, वो मुझे तो पीछे लाइनें भी लग गई हैं, जल्दी से हो जाए 1 मिनट। 318 किलोमीटर है मेरा, हो गए निकलो। पीछे वाला पता है क्या, उसने मुझे गालियाँ निकालनी थी, उसको तो यार चलती तेज़ हो जाता है। चलो भाई निकल गए, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, निकालते हैं। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है इस पंप पे। बीच में वो पड़े हुए थे मेरे पास कबाब, वो मैंने 1-2 खाए हैं। डिफरेंट किस्म का ऐसा चिकन आया हुआ है, वो मैंने 1-2 पीसेस खाए हैं, जैसे कि मुझे भूख बहुत लग रही थी। और अब गर्मी भी हो गई है, मैं भूल गया, मुझे हुडी भी उतार देनी चाहिए थी, वो मैंने अभी पहन के रख ली हुडी। मैं सोचा था उतारूँगा, मगर मैंने उतारी नहीं है। चलो कोई नहीं, अब 318 किलोमीटर रह गया, आगे जाके उतारता हूँ वहाँ पे। अभी 524 लगा हुआ था, अब इन्होंने 530 कर दिए, $5.30 कर दिया। इस हाईवे पे मैंने चढ़ना है, जो नीचे हाईवे है, यहीं से मैं आया हूँ, और इसी पे चढ़ना है। ये हाईवे 94 है। ये देखिए, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है शिकागो, और जो मेरी पहली डिलीवरी है वो इधर ही है, तो मैंने क्या करना है, इधर ही मुड़ना है ना मैंने। हाँ, ट्रक वाला जुड़ा हुआ था मेरे साथ पीछे, पागल स्टूपिड। वो गाड़ी वाला अभी तक इधर ही खड़ा है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है मुझे लग रहा है। अंदर कोई भी नहीं है, हेजर जला के वो चला गया, उसने कहा जाओ। 255 किलोमीटर मैंने ऐसे ही चलाना है, इसी के ऊपर कहीं नहीं मुड़ना। उसके बाद बस मेरे ख्याल एग्जिट आएगा मेरा, 80 पे चढ़ना है। वो 80 शिकागो जब मैं जाऊँगा, वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी मिलनी है मुझे। 3:30 तक पहुँचूँगा, मुझे लगता है इससे भी लेट हो जाना। मैंने 3 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, पर खैर है, 4 बजे तक भी पहुँच जाऊँ तो खैर है। इलिनॉय में ट्रैफिक ना मिले बस मुझे।
ये पूरा सीधे ही जाना है मैंने। अब मुझे एसी चलाना पड़ेगा इसलिए कि गर्मी हो गई है, और भाई एसी चलाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं। बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ मैं। ये वाला एग्ज़िट लेना है मैंने, और मज़े की बात बताऊँ, ये एग्ज़िट मुझे लगता है इन्होंने बंद किया है। क्या किया जाए अब, अल्लाह ना करे कि बंद किया हुआ हो, मगर ये बैरियर तो लगाए हुए हैं उन्होंने, आगे से खोला हुआ हो। मैंने इस एग्ज़िट पे जाना है, 290 डायमंड एवेन्यू। खुला हुआ है, शुक्र है यार। मैं तो देख के ना उन्होंने लिखा हुआ था राइट लेन क्लोज, मैं कहा पता नहीं किधर से होगा। और ये इतना ट्रैफिक वाला रूट है, वो देखिए दूसरी साइड सब ब्लॉक हुई हुई है, और पीछे मेरी भी काफ़ी ब्लॉक थी। यहाँ से मैंने कहाँ पे जाना है? मैंने जाना है डायमंड एवेन्यू। कहाँ पे जाना भाई? वो कह रहा है दूसरी लेन से डायमंड एवेन्यू। हाँ, मैंने जाना है इधर दूसरी लेन से, यहाँ से मैंने मुड़ना। ये खुल ही गया इशारा, शुक्र है। ऐसी जगह है ये कि यहाँ पे जो है ना बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा, इसलिए कि बिल्कुल 2 किलोमीटर पे कंपनी रह गई है। बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश की तो बड़ा लंबा वो पड़ जाएगा। एग्ज़िट वगैरह देख के जाना है बड़े ध्यान से, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ नज़र में रखनी है। आगे 1.2 किलोमीटर के बाद वो कहता है राइट मुड़ते साथ ही है, बस फटाफट ही मिल जाए। आगे ट्रैफिक भी ना, और ऊपर से मेरे आवर्स भी ख़त्म हो रहे हैं, और मुझे जो है ना करीब ही कहीं पे गैस स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ पे स्लीप लेनी पड़ेगी, इसलिए कि जो ना यहाँ पे लव का गैस स्टेशन कोई भी नहीं करीब, और वो जितनी दूर है ना लव का गैस स्टेशन, मेरे आवर्स वहाँ तक नहीं जाएंगे। चलो भाई चलो। और मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो इस टाइम 3:26 हुए हैं, तो आधा घंटे ही मैं लेट हुआ हूँ। अब वो भी जो मुझे वहाँ पे बॉर्डर पे रोका है, और ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मगर ट्रैफिक, ये अल्लाह का शुक्र था कि मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, पर निकल गया मैं ट्रैफिक से। मगर ये है कि ये गली मोहल्लों में लेके जा रहा है मुझे अंदर, डाउनटाउन टाइप एरिया है ये शिकागो का। मैंने मुड़ना है, तो खुली सी कंपनी होना मज़ा है। वो बंदा चला किसी तेज रहा है ट्रक, 30 है यहाँ पे स्पीड लिमिट, मैं तो 30 पे चला रहा हूँ, वो बड़ी। और मैंने जो है ना यहाँ से मुड़ना है, तंग गलियों में से मुड़ना है, तंग गलियों में से। ऐसी जगहों पे आते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आना, ऑनेस्टली आपको बताऊं, ऐसी जगहें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बेचारे ने, ट्रक वाले ने, वो देखो मुड़ना है, उससे मुड़े नहीं जा रहा, उसकी जगह ही कोई नहीं दे रहा बेचारा, किधर मुड़े वो। मैं तो भाई ये दोनों लेने कवर करके चलाऊँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे मुड़ना है, और मुझे दोनों लेने कवर करनी पड़ेंगी। अगर मैंने कवर ना की तो वो देखो, वो भी कितनी मुश्किल से मुड़ रहा है, और मैंने भी यूं करके मोड़ना है, मैंने इधर को मोड़ना है। वो गाड़ी वाला भी ढीठ है पूरा। चलो कर ही ली उसने पीछे, देखना भाई हिट ना हो जाए। जैसे कि पूरी जगह है ये, गाड़ी तो नहीं कोई घुस रही, गाड़ियों का भी पता नहीं होता भाई, बीच में से घुस जाती हैं वो। ये देखो किधर उन्होंने डॉक्के बनाई हुई है, बंदे ने कितनी मुश्किल से बैक की होगी, रोड क्रॉस करके। मुझे ना मिल जाए इस तरह की कंपनी। किधर जाना, मैंने जाना किधर है मुझे? रुक जाओ, अच्छा इशारा बंद हो गया है, मैं जगह अच्छी तरह देख लूँगा कि मुझे किधर जाना है। किधर, मुझे इधर तो नहीं जाना,
मगर यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं। अब देखो क्या बनता है, आगे से जाना पड़ेगा, मैं कोई और रिस्क ले नहीं सकता कि मैं यहाँ से जाऊँ। गाड़ी देख रहा कहाँ से निकल रही है, जगह नहीं है, वो निकाल ही जा रहा है वहाँ से गाड़ी, वो निकल के गई, वो देखो। चलो भाई, मुझे तो भाई आगे से जाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ये ट्रकों की जगह नज़र आ रही थी, मगर ये वो कंपनी है कि नहीं है। इस गली में कह रहा है मुझे दोबारा मोड़ने को। वो है कंपनी, सब याद नज़र आ गई मुझे। अब मैंने क्या करना है, मैंने फिर दोनों लेने कवर करनी है, मैंने लेने दोनों ही कवर करनी है। उसकी वजह पता है क्या है, ये मैं इस लेन से अगर मोड़ूंगा तो मैं मर गया समझो। मुझे दोनों लेने कवर करनी है यूं करके, ठीक है, और फिर मुझे कट मारना है ये दोनों लेने जो है वो कवर करनी पड़ेंगी। देखा, दोनों लेने कवर कर लो। अगर आप कवर नहीं ना करोगे तो वो क्या होगा कि अब ये कंपनी ये है, वो मैंने घुसना कहाँ से है। तो अगर आप दोनों लेने कवर नहीं करोगे तो भाई कोई ना कोई गाड़ी आपके अंदर घुस जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मुड़ना। ये है कंपनी तो ये है, मगर जाना कहाँ पे है, ट्रक कहाँ से है, एंट्रेंस इसकी। ये तो गाड़ियों की है, वो आगे से ट्रक की है। किधर अंदर गलियों के अंदर इन्होंने कंपनी बना ली है, यहाँ से घुसाना है अंदर। मैंने छोटी सी कंपनी है तो अंदर जगह भी खड़ी करना मुश्किल हो जाएगी। चलो भाई, यहाँ पे चेक इन करना। नो पार्किंग हेयर, पार्क ट्रक बिफोर चेक इन, प्लीज पार्क योर ट्रक बिफोर चेकिंग इन। ओके, चेकिंग अंदर करनी होगी, यहाँ पे नहीं है कोई भी जगह। मिल जाए मुझे, अब क्लोज डोर के साथ ही लगना है इधर, और जगह मुझे मिल गई है, उम्मीद बड़ी है ये जगह मिल गई है। और मेरी पार्किंग एंड प्यार से मैं लगाया तो पार्किंग, कोई नहीं, पार्किंग तो बड़ी है, मैं इधर लगाया तो मुझे क्या ज़रूरत है अभी। आते साथ ही मुझे डोर मिल गया है और कहते हैं बंद डोर के साथ ही लगा दो, हम खुद ही उतारेंगे, जितनी इनकी पैलेट से उतार लेंगे ये, और बाकी ये सील लगा के बंद कर देंगे। ये देखें, बंद डोर्स के साथ ही लगा दिए मैंने, और चोक कर देते हैं टायरों को। तो जैसे मुझे कहा था चोक लगा दो, ये देखें चोक पड़ी हुई है, जम गई है इधर पड़े पड़े। मैं इसको हाथ तो नहीं लगाने लगा, चल भाई हिल, ये इसके इधर रख दो बस। और अब वेट करते हैं कि ये कितनी देर में खाली करेंगे। यहाँ से करीब कोई भी लफ का गैस स्टेशन नहीं है। मैं समझा शायद मेरे ट्रेलर में से आ रही है, उधर से आ रही है वहाँ से। तो देखते हैं क्या बनता है। जो भी करीब गैस स्टेशन होगा ना, वहाँ पे चले जाते हैं और ना स्लीप ले लेंगे, उसके बाद सुबह ड्राइव करेंगे। जैसे कि मेरी अभी भी जो है ना, जो अगली डिलीवरी है ना, वो 2200 या 2300 किलोमीटर के ऊपर है। तो जो है ना, अपना खाना खाते हैं। मुझे भूख इतनी सख्त लग रही है ना कि बस एंड हो गया मेरा। तो खाना खाते हैं अपना, देखते हैं खाने में क्या है। खाना अपना निकालते हैं। मैं पता क्या कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था कि कोई ट्रक स्टॉप हो करीब। तो एक ट्रक स्टॉप है करीब 3-4 किलोमीटर पे, मगर वो इतना छोटा है कि मुझे पता है वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलनी, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास आवर्स भी नहीं है, मैं जा भी नहीं सकता कहीं। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं यहीं पे लगा दूँगा। मैं देखता हूँ कि ये जो है ना, क्या पता ओवरनाइट पार्किंग दे दें और कुछ ना कहें तो इधर ही मैं स्लीप अपनी पूरी करके तो फिर ड्राइव शुरू करूँगा। तो देखते हैं क्या बनता है, लगा के देख लेंगे इधर। अगर ये कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए लगे हुए तो हैं ट्रक, तो पता नहीं कुछ कहते हैं कि नहीं कहते, कुछ आइडिया नहीं है। मगर अभी करीब कोई भी ट्रक स्टॉप नहीं है, 100 किलोमीटर दूर ही हैं, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊं। तो कोई नहीं, अपना खाना देखते हैं और बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। एक तो ये देखें सैलड मेरी आई हुई है, ये मेरा डिफरेंट किस्म का है। इस दफ़ा चिकन आया,
ये देखें, थोड़ा सा मज़े का है ये, मैं थोड़ा सा खाया था पहले भी। और ना ये डब्बा उन्होंने भी खोल के, मुझे लगता है ऑफिसर ने भी खाया, ये डब्बा खुला हुआ था। और क्या कहते हैं, फ़िश है, बहुत देर के बाद है ये फ़िश, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये चिकन लेग और थाई है, ये हर दफ़ा ही आता है मुझे, ये तो मैं बोर नहीं ना हो जाऊँगा, ये आता रहेगा बस। ये क्या है कि मुझे बंद करवाना पड़ेगा। ओके, अब ये आए हैं कोफ्ते, ये मुझे पसंद है, ये तो चलो ठीक है। खाना मैंने ये ऐसे ही है, सैलड के साथ और चम्मच के साथ ऐसे। और ये बना होता है कबाबी कीमा नहीं होता, ये वो बना होता है, ये वो भी आया हुआ है। और कबाबों का एक डब्बा आया हुआ है, दैट्स इट, भाई यही है मेरा फूड। इस दफ़ा मुझे लग रहा है मेरा फूड ही कम हो जाना। मैं मज़े की बात बताऊँ, कई तो मैं कबाब इसमें से खा चुका हूँ, भूख लग रही थी मुझे, मैं क्या करता। और पता है क्या, और जो चिकन स्टेक्स है ना मेरे, जो मैं 2 दफ़ा लेके जाता हूँ, 2 दफ़ा वापस ले आता हूँ। ये 2 हफ्ते से ऐसे ही है, मगर ये फ्रीज़र में पड़े हुए थे, मैं फिर दोबारा ले आया हूँ। मैं कहा दे दो मुझे, मैं ले जाता हूँ। और ये चने हैं, तो चनों तो बाहर निकालो, सैलड में डाल दें। तो अपना खाना खाते हैं और देखते हैं ये कब फारिग करते हैं, और उसके बाद जो है ना सामने लगा के सोएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। ये इन्होंने अनलोड कर दिया मेरा, और ना ख़ुद ही इन्होंने सील लगाई है, ख़ुद ही पता नहीं कितनी पैलेट्स निकाली हैं, और ख़ुद ही बंद डोर के साथ ही लगाया था। बंद डोर के साथ ही जो है ना ये मुझे इन्होंने छोड़ दिया, और ये मैंने यहाँ पे लाके पार्क कर दिया। मैं देख रहा था पीछे जगह है, पीछे बहुत जगह है, इधर ही मैं सो जाऊँगा, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी करीब गैस स्टेशन नहीं है। देखते हैं ये तंग करते हैं कि नहीं। फॉर द टाइम बिंग तो मैंने लगा लिया है इधर, इसलिए कि मुझे डोर जो था ना वहाँ पे सामने कहीं मिला था, और वहाँ से इन्होंने ये पेपर वर्क दिया है, तो मैंने यहाँ पे आके लगा लिया है। वो मुझे वहाँ पे डोर मिला था उधर। तो जो है ना अब सुबह देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पता नहीं ये उठाते हैं कि नहीं उठाते। अभी तो मैं तो पर्दे डाल के सो जाऊँगा अभी, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी भी जहाँ पे मैंने जाना है ना, वो यहाँ से 2200-2300 किलोमीटर है आगे जो है, तो 2-2.5 दिन मुझे लगेंगे और जो है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।